हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सिंधु सभ्यता के 7 बड़े स्थल जिनको नगर की संज्ञा दी गई थी उनके बारे में चर्चा करी थी। तो आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखना हेडिंग, लिखो हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, अब हम इसमें वो देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल की जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक एक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे गनेरी वाला। पहला स्थल नोट करना, गनेरी वाला। ठीक है, गनेरी वाला ये कहां पर है? तो इसके लोकेशन आपको याद रखनी है, पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है ना, तो गनेरी वाला कहां पर है? पाकिस्तान में है और पंजाब प्रांत में है। इसकी विशेषता क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के आधार पर। तो लिखना सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? गनेरी वाला। देखो एक रफली मैप बना लेते हैं, हम मैप में भी दर्शाते रहेंगे। ठीक है, मैप में भी हम देखते रहेंगे कौन सा स्थल कहां पर है। ठीक है, ये एक रफली मैप हो गया भारत का। ठीक, ये श्रीलंका। तो गनेरी वाला जो पड़ेगा ये इधर पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहां पर एक पंजाब प्रांत है, तो ये गनेरी वाला पड़ेगा यहां पर। गनेरी वाला याद रखना। ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, गनेरी वाला। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे हम, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी के बारे में पहला पॉइंट, ये कहां पर है? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा, ठीक है, भारत। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर है राखीगढ़ी पूछे तो पहला पॉइंट याद रखना है इसमें, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट राखीगढ़ी में भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो लिखना दूसरा पॉइंट, भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। इसको मैप में हरियाणा में दिखा सकते हो आप, राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा में ही एक स्थल और है जिसके बारे में हमको जानना है, वो स्थल है कुनाल। ठीक है, तो लिखना अगला स्थल नंबर 3, राखीगढ़ी की खोजकर्ता लिख लेना, पूछ लिया जा सकता है क्योंकि बड़ा स्थल है। खोजकर्ता भी याद रख लेना आप, अमरेंद्र नाथ इसके खोजकर्ता है। ठीक है, नंबर 3 स्थल कुनाल। ठीक है, ये भी कहां पर है? हरियाणा में है कुनाल, हरियाणा। ठीक है, विशेषता क्या है कुनाल की? कि यहां से चांदी का मुकुट मिला। क्या मिला? चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ। तो भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? कुनाल से, यहीं से। भारत में
चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। गनेरी वाला कहां पर है? पाकिस्तान, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, गनेरी वाला। राखीगढ़ी, जो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, जो घग्गर नदी के तट पर है। और खोजकर्ता कौन है? अमरेंद्र नाथ। कुणाल से क्या मिला? चांदी का मुकुट, और चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में यहीं से मिले, ठीक है। नंबर 4, एक स्थल है आपको याद रखना, रोपड़, इसका आधुनिक नाम है रूपनगर, ठीक है। तो ये कहां पर है? पंजाब, तो इसको मैप में हम पंजाब में दिखा देंगे, रोपड़, ठीक है, पंजाब। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, कौन है? यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता है। दूसरा पॉइंट पूछा जाए, कौन सी नदी के तट पर है ये रोपड़? तो सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। और खोजकर्ता पूछे जाए किसके? रोपड़ के, तो याद रखना, सॉरी खोजकर्ता तो हो गया। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़, तो लिखना स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक कौन कौन से स्थलों को देखा? गनेरी वाला पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी, कुणाल जहां से चांदी का मुकुट मिला है, और रोपड़। इन 4 स्थलों को नोट करें, फिर हम अन्य पर चर्चा करेंगे। नोट करें इनको। चारों स्थलों को मैप में भी आप देख लें एक बार, और इसी तरह यही इनके याद रखने का तरीका होता है, मैप में देखते जाएं, भरते जाएं, और लोकेशन याद हो जाएगी इनकी, ठीक है। अगला स्थल एक देखना है आपको, रंगपुर। नेक्स्ट रंगपुर, नंबर 5, रंगपुर पूछा जाता है ये एग्जाम में, रंगपुर, ठीक है। सबसे पहले रंगपुर कहां पर है? तो मैप में देखें, यहां पर है रंगपुर लोथल के पास, ठीक है। रंगपुर खंबात की खाड़ी, लोकेशन खंबात की खाड़ी, गुजरात में है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट कि रंगपुर कौन सी नदी के तट पर है? तो पूछा जाए तो आप आंसर देना भादर नदी के तट पर, भादर नदी के तट पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रंगपुर से क्या साक्ष्य मिले? धान की भूसी प्राप्त हुई है, धान की भूसी के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। धान या चावल की भूसी के साक्ष्य कहां पर मिले? रंगपुर से, ठीक है। नंबर 6, एक स्थल याद रखना, कुंतासी भी कहां है? इसी के पास है कुंतासी, ठीक है। तो ये भी खंबात की खाड़ी में है, गुजरात में, ठीक है। विशेषता, ये बंदरगाह नगर था, लोथल की तरह ये भी कहता है बंदरगाह नगर था, ठीक है। कुंतासी याद रखना है। देखो इसी में यहां पर हमने रंगपुर देखा, कुंतासी देखा, और स्थल जिसके बारे में हमने पढ़ा था गुजरात में, तो हमने धोलावीरा के बारे में देखा था और लोथल के बारे में देखा था, ठीक है। और एक स्थल आपको याद रखना है जो कच्छ के खाड़ी में है, सुरकोटदा, ठीक है। तो अगला लिखना सुरकोटदा। नंबर 7, सुरकोटदा, ठीक है। राज्य पूछे तो गुजरात,
और साक्ष्य एक ही पूछा जाता है इससे, घोड़े के अस्थि पंजर। क्या मिले यहां पर? घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। रंगपुर, कुंतासी, सुरकोटदा, ठीक है। तो सुरकोटदा भी आपको यहाँ गुजरात में दिखाई देगा, ठीक है। अगले जो स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, नंबर 8 आपको याद रखना है, स्थल अलीमुराद। अलीमुराद, ठीक है। और अलीमुराद कहां पर है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान। और अलीमुराद की एक स्पेशल विशेषता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक का खोजा गया एकमात्र ग्रामीण स्थल है, ठीक है ना। क्योंकि ये सभ्यता नगरीय थी और अलीमुराद ग्रामीण स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नंबर 9 जो आपको याद रखना है, अल्लादीनो, ठीक है ना। पूछा जाएगा अल्लादीनो कहां पर है, तो आंसर वही सिंध पाकिस्तान में है ये, ठीक है। और अल्लादीनो ये एक बंदरगाह नगर था, ठीक। ये भी क्या था? सिंधु नदी व अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह नगर। तो 3 अभी तक बंदरगाह नगर हमने पढ़े, कुंतासी, लोथल और अल्लादीनो, ठीक है। नंबर 10 जो आपको याद रखना है, नंबर 10 स्थल, छोटे स्थलों में एक स्थल है आमरी। आमरी भी कहां पर है? सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। और विशेषता आमरी की, यहां से 12 सींगा के साक्ष्य मिले। किसके? 12 सींगा के साक्ष्य, ठीक है ना। तो पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। देखो इस स्लाइड में हमने देखा नंबर 5 रंगपुर, जो भादर नदी के तट पर है, ठीक है ना। अगर हम इनको मैप में भरें, अलीमुराद, तो ये सिंध प्रांत में, तो इनको आप यहां पर दिखा सकते हो सबको, तीनों स्थलों को, अलीमुराद, ठीक है, और एक आमरी, अल्लादीनो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी, इनको नोट करें पहले। कुंतासी, सुरकोटदा, अलीमुराद ग्रामीण स्थल है, अल्लादीनो बंदरगाह नगर, आमरी, ठीक है। इनको नोट करें, फिर हम अन्य पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें इनका। नंबर 11 जो देखना है स्थल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता, जरीदड़ो। ये भी यही है सिंध प्रांत में, जरीदड़ो, ठीक है। तो नंबर 11 लिखना, जरीदड़ो। पूछा जाए कहां पर है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है, सिंध पाकिस्तान। इसको थोड़ा नीचे को बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहां से जरीदड़ों से क्या मिला है, यहां से धोलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य मिले, तो सैम स्टेडियम के साक्ष्य यहां से मिले, तो लिख सकते हो स्टेडियम, यानी खेल के मैदान के साक्ष्य। और कहां पर मिले थे बड़े शहर, बड़े उसमें धोलावीरा की तरह। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 12 तो स्थल आपको याद रखना है, नौसारो, ठीक है।
नौसारो बलूचिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में नौसारो। ठीक है, तो नौसारो के बारे में लिखना, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और यहां से क्या मिला पूछा जाएगा, यहां से मिला है नौसारो से सिंदूर के साक्ष्य, सिंदूर। ठीक है, नंबर 15 एक स्थल देखना, नंबर 13 सॉरी, दधेरी, दधेरी। ठीक है, तो दधेरी कहां पर है, पंजाब। यह परावर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है। पंजाब के दो स्थल इसमें हमने एक रोपड़ा देख लिया, दो और देखेंगे, दधेरी और संघोष। या दधेरी ही रहने दो, एक ही याद रख लेना, संघोल को छोड़ो। ठीक है, दधेरी परावर्ती हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, नंबर 14 सॉरी, सुत कांगे, सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है, सुतकांगेडोर, कांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसकी विशेषता क्या है सुतकांगेडोर की, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, और कौन सी नदी के तट पर है, यह है आपका दास्क नदी के तट पर, नदी के तट पर। ठीक है, यहीं पर इन स्थलों को ध्यान रख लेना। ठीक है, एक मैप के थ्रू ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल याद रखना, मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, और नदी पूछी जाए तो चिनाब नदी, चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, तो नंबर 15 हो जाएगा मांडा। फिर सबसे पूर्वी पूछा जाए, आलमगीर, आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, यूपी। ठीक है, और विशेषता सबसे पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के तट पर है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, सबसे पश्चिमी मैंने अभी आपको बता ही दिया, सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान। ठीक है, और कौन सी नदी, दास्क। और सबसे दक्षिणी स्थल पूछा जाए तो दैमाबाद, सुतकांगेडोर है ये, दैमाबाद। याद कर लेना इनको सबको। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, पुरवरा नदी के तट पर। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। तो इस मैप से ही आप याद रख लेना इन चारों को। तो ये कितने 17 स्थल अब तक हो जाएंगे, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, सभी इंपोर्टेंट है। नोट करें इनको, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नोट करो। तो इनको लिख भी सकते हैं, चलो लिख देते हैं। ठीक है, सुतकांगेडोर के बारे में लिख चुके थे, मांडा लिख लेना, मांडा जो चित्र में भी देख लेना और लिख भी लेना इनको। जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, विशेषता इसकी
कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। दूसरा याद रख लेना, सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो एक इसमें नोट कर लेना, एक रोपड़ वाले में, रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, तो ये पॉइंट रह गया था, इसको रोपड़ में नोट कर लेना। रोपड़ पंजाब वाला जो स्थल था, ये इंपॉर्टेंट है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाना, जैसे कि पाषाण काल में बुर्जहोम में मिले साक्ष्य, तो इसको नोट कर लेना, मानव के साथ कुत्ते का दफनाया जाना इंपॉर्टेंट है। जैसे बुर्जहोम में मिले थे ना पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उसी प्रकार ये रोपड़ में। अब आते हैं ये लौट के अपना, ये नंबर कौन सा था? 14। नंबर 15 याद रखना, आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। इसके बारे में क्या याद रखना, ये सबसे क्या है? उत्तरी, सॉरी, सबसे पूर्वी स्थल है, स्थल। और कौन सी नदी के तट पर? हिंडन नदी, ठीक है। मैप में इनकी लोकेशन आप दिखा सकते हो, मांडा यहां पर है, ठीक है, सुतकांगेडोर में लिखवा चुका हूं, सुतकांगेडोर, ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में हो जाएगा, और यहां पर देमाबाद हो जाएगा, जो सबसे दक्षिणी स्थल है। तो नंबर 16 लिखना, देमाबाद, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में, यहां पर देमाबाद है, यहां पर आलमगीरपुर, ठीक है, यहां पर क्या है? मांडा, और यहां पर सुतकांगेडोर, ठीक है। तो देमाबाद कहां पर है? पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी नदी के तट पर है? नदी पूछी जाए तो प्रवरा नदी, कौन सी नदी? प्रवरा नदी के तट पर। अगर ये ऑप्शन में न दे, क्योंकि ये गोदावरी की सहायक है, इसकी गोदावरी की सहायक नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इसमें हमने देखा मांडा, आलमगीरपुर, देमाबाद, ठीक है, इनको नोट करें। फिर हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, ठीक है ना, किसके? उत्तर प्रदेश के। तो पहले इनको नोट करें। देखो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थल है सैंधव सभ्यता के, यहां से पूछ लिया जाएगा यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश में सैंधव या सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल ये पूछ लिए जाते हैं यूपी स्पेशल में, यहां से आने के चांस रहते हैं। जैसे यूपी पुलिस का पेपर हुआ, यूपी SSC का स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ, एक स्थल मांडी पूछा हुआ, ठीक है ना। तो हम नोट करेंगे उत्तर प्रदेश में। पहला देखो ध्यान देना, पहले देखते हैं सहारनपुर में, सहारनपुर। तो सहारनपुर के जो आपको स्थल याद रखने, 2 स्थल याद रखने, बड़ा गांव व हुलास, ठीक है। तो ये 2 स्थल सहारनपुर में याद रखने, ठीक है। नंबर 2 मुजफ्फरनगर में, नगर का एक स्थल पूछा हुआ यूपी पीसीएस में, मांडी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 3 कौन से जिले में याद रखना? ये शामली में एक स्थल ध्यान रखना आपको, शामली में। तो कैराना, ये स्थल आपको याद रखना। नंबर 4 बुलंदशहर में 2 स्थल याद रखने, मानपुरा और भाटपुरा,
बुलंदशहर में याद रखने, ठीक है। नंबर 5 मेरठ में, मेरठ, तो मेरठ में आपको एक स्थल याद रखना है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और इसके खोजकर्ता कौन थे? वही जगदत्त शर्मा, ठीक है ना, जिन्होंने रोपड़ की भी खुदाई की थी, ठीक है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? हिंडन, फिर बता रहा हूं मैं, हिंडन नदी के तट पर है। और क्या है? सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल, ठीक है। तो मैप में भी आप इनको यहां पर दिखा सकते हैं सबको। देखो यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं ये स्थल। सहारनपुर में बड़ा गांव व हुलास, बड़ा गांव और हुलास। मुजफ्फरनगर में मांडी गांव, ठीक है। शामली में कैराना, बुलंदशहर में मालपुरा और भाटपुरा। अभी इसकी खुदाई चल रही है और भी नए स्थल निकल रहे हैं। मेरठ में आलमगीरपुर, जो खोजकर्ता कौन थे? जगदत्त शर्मा। कौन सी नदी? हिंडन नदी के तट पर, और सबसे पूर्वी स्थल है। इनको नोट करें पहले। देखो देखो अब हमने इस क्लास में जाना हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, ठीक है ना। इससे पिछली कक्षा में हमने 7 महत्वपूर्ण स्थल कवर करे थे, और इसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट थे जहां से सवाल आ जाते हैं उनके बारे में जाना। आप इन स्थलों को अगर अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस क्लास के और पिछली वाली क्लास के, तो संभवतः ही किसी परीक्षा में प्रश्न स्थलों से संबंधित छूटेगा, ठीक है। तो इनको आप याद रखना, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद।